अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सामाइन। आप देख रहे हैं डॉक्टर आज़ाद खान चैनल। आज के दौर में एपिस्टेमोलॉजी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। जब हर तरफ से खबरें, मालूमात और अफवाहें आ रही हैं, तो सवाल और भी अहम हो गया है, सच क्या है? जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डीप फेक और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हावी है, वहां सच्चाई को पहचानना आसान नहीं। आप सोच सकते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि कुछ बातें हमें फितरी तौर पर सही लगती हैं बिना किसी सबूत के। असल में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी हमें फेक न्यूज़ और झूठी जानकारी से बचाती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है, हमें सिखाती है हर चीज़ को हम सवालों के गहरे में लाएं। हम जो कुछ भी जानते हैं वो कितना भरोसेमंद, सटीक और प्रमाणिक है, और ये सोसाइटी को सच की बुनियाद देती है। एपिस्टेमोलॉजी हमें सोचने समझने का सलीका सिखाती है, सवाल करने का हौसला देती है। हम जो कुछ भी जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं? क्या हम किसी चीज को पूरी तरह सच मान सकते हैं? क्या इल्म सिर्फ नॉलेज, सिर्फ मालूमात है, या कुछ और गहराई वाला? आज की इस वीडियो इसी टॉपिक एपिस्टेमोलॉजी पर है, यानी इल्म का इल्म, जो फिलॉसफी की अहम दूसरी शाख है। इससे पहले मेटाफिजिक्स पर वीडियो बना चुका हूं, जिसे आपने बहुत पजीराई बख्शी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए चलते हैं एक दिलचस्प सफर पर, जहां हम जानेंगे एपिस्टेमोलॉजी यानी इल्म का इल्म, नॉलेज ऑफ द नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी को उर्दू में अलमियात और हिंदी में ज्ञान-मीमांसा कहते हैं। आपको ये बहुत बोरिंग लफ्ज लग रहे होंगे। बिल्कुल भी बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 घंटे हम एपिस्टेमोलॉजी कर रहे होते हैं। जब भी आप ये मालूम करते हैं, आपको कैसे पता, या ये मालूम करते हैं ये बात, ये मालूमात सच है या झूठ है, तो आप एपिस्टेमोलॉजी कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं। तो दूसरे लफ्जों में एपिस्टेमोलॉजी को हम नॉलेज ऑफ द नॉलेज भी कह सकते हैं। ये सवाल पूछती है, हम किसी चीज को कैसे सही मानते हैं? हमें इल्म कैसे मिलता है? क्या हम किसी चीज को यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये सच है? हजारों साल से दानिश्वर, थिंकर्स इन सवालों पर बहस करते आए हैं, और जवाब हमेशा आसान नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुनते हैं बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, वाकई बारिश हो रही है, तो ये इल्म है। लेकिन बिला वजह अंदाजा लगाया और सही निकल आया, तो उसे इल्म नहीं कहेंगे। एपिस्टेमोलॉजी सिर्फ जानकारी या फैक्ट्स की बात नहीं करती, बल्कि गहराई से पूछती है, नॉलेज क्या है? यानी इल्म असल में होता क्या है? क्या सच मान लेना ही इल्म है? हम नॉलेज कैसे हासिल करते हैं? क्या किसी बात को 100% सही कह सकते हैं? हम हकीकत में क्या जानते हैं? ये सवाल सुनने में बहुत दार्शनिक, फलसफाना लग सकते हैं, लेकिन यही बुनियाद है हमारी साइंस, मजहब और मुआशरती सोच की। हम अलग अलग तरीकों से इल्म या नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जैसे एम्पिरिसिज्म, नॉलेज एक्सपीरियंस और हवास यानी इंद्रियों के जरिए आता है। जैसे साइंस इसको रोजमर्रा में घटित होने वाले एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तसव्वुर करो, आप किचन में हो, कोई आपसे कहता है पानी 100 डिग्री पर बॉईल होता है, और आपने देखा, पानी को गर्म किया और 100 डिग्री पर उसमें से बुलबुले निकलने लगे, यानी पानी 100 डिग्री पर उबलने लगा। यह है तजर्बा, एम्पिरिसिज्म, यानी तजर्बे से मिला ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज। इट मीन्स अथॉरिटी। हो सकता है ये पानी की बात आपने किसी साइंस की बुक में पढ़ी हो या किसी टीचर से सीखी हो, तो ये हुआ गवाही यानी टेस्टिमोनी, माहिरीन या मुस्तनद जरिए पर एतमाद। रैशनलिज्म यानी अकली इल्म। आप ये दलील दे सकते हैं, अगर समुद्री तल पर सी लेवल पर खड़ा हूं और सी लेवल पर पानी हमेशा 100 डिग्री पर उबलता है, बॉईल होता है, तो ये सही होना चाहिए। यही रैशनलिज्म यानी लॉजिक से हासिल ज्ञान है। लेकिन एपिस्टेमोलॉजी
यही नहीं रुकती, वो और गहराई में जाकर पूछती है, क्या आपका थर्मामीटर गलत हो सकता है? तो आपकी औचित्य यानी जस्टिफिकेशन पर सवाल। अगर आप ऊंचाई वाले इलाके में हो तो आपके संदर्भ में यानी कॉन्टेक्स्ट पर सवाल, क्योंकि सी लेवल पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, लेकिन जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, ऊंचाई की तरफ जाएंगे, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हर 500 फीट ऊपर जाने पर रफली 0.6 डिग्री के हिसाब से घटता चला जाता है। मैं इसकी साइंस में नहीं जा रहा, सिर्फ समझाने को एक एग्जाम्पल कोट किया है। किसी सोर्स या जिस जरिए आपने इसे सुना, तो क्या सुनने में गलती की या बताने में? तो गवाही की सत्यता यानी टेस्टिमोनी पर सवाल। So epistemology help us to examine the reliability, source and method of what we think, what we know. रेने ने कहा था, अगर मैं ख्वाब में हूं और मेरी सारी सोच धोखा है, तो उसने उस सोच से उसने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। WGF हेंगल ने कहा, सच एक जीव की तरह है जो अपने आंतरिक तर्क प्रणाली के हिसाब से खुद को निर्धारित करता है, यानी इट इज सेल्फ डिटरमाइनिंग अकॉर्डिंग टू इट्स ओन इनर लॉजिक। और इसको ये भी कह सकते हैं कि सच्चाई अपनी ही हरकत में रवां दवां है। आखिर में कुछ सवालों के साथ छोड़े जा रहा हूं। मालूमात के जराए क्या हैं? ना वाकफियत क्या है? क्या ये भी मालूमात की एक किस्म है या उससे जुदा है? हम सच और झूठ में किस तरह फर्क महसूस कर सकते हैं? मालूमात की बुनियाद का जवाज क्या है? क्या वजह है कुछ अकीदे दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मोतबर हैं? मालूमात का साइंस फलसफे से क्या रिश्ता है? जब अगली बार आपसे कोई कुछ कहे तो पूछें, आपको कैसे पता? क्योंकि ज्ञान को समझना ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। कड़ी का अगला वीडियो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी पर होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।